Good morning, students. I am your English teacher from Victorious International School, and yesterday I taught chapter number 1, The Lost Child of Movement. And I want to say you that where I left, I will start from there. So read it carefully, students. And I want to tell you that every day where I will left, you have to tick. Okay. Otherwise, I will start on next day. You can't understand that where I am teaching, so you have to tick there. Okay. आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेटेड। देखिए उसने कहा, उस लड़के ने, कि मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टैरेंट। देखिए लेकिन उसके पिता ने जो है उसे घूरा गुस्से से और लाल आंख करके कहा, मतलब घूरते हुए देखा उसे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड। देखिए उसकी माँ लेकिन उस दिन का वो वातावरण देख करके पिघल गई और उसने अपनी माँ ने जो है अपनी उंगली जो है उसको पकड़ा दी और उससे कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चा, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे आगे क्या चल रहा है, देखिए क्या है तुम्हारे सामने, देखो। इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड। और वह क्या थी, देखिए जो फूलों की मिठास लेने के लिए जो आती है ना बी, हनी, उनका झुंड था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और देखिए वह चली जा रही थी, बहुत दूर दूर तक चली जा रही थी, उड़ उड़ कर, किसकी तलाश में, फूलों की मिठास की में। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। अब देखिए जो एक समूह था ड्रैगन फ्लाइज का, वो कैसा था, रंग बिरंगा था, बैगनी कलर का, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लेन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। और कौन कौन थी, देखिए तितलियाँ और काली जो मधुमक्खियाँ, वो सब उड़ रहे थे, किस झुंड सारा उड़ रहा था, किसकी तलाश में, फूलों की मिठास की तलाश में, वो फूलों की मिठास लेना चाहते थे। द चाइल्ड फॉलोड देम, और वो बच्चा जो था वो उनको क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, उनके पीछे पीछे चल रहा था। इन द एयर विद हिज केज, और वह हवा में जब उड़ रहे थे तो उनके पीछे पीछे बच्चा भी चल रहा था। टिल वन ऑफ देम would still its wings and flapping। देखिए वह उनमें से एक को जो है वो पकड़ने वाला था, लेकिन क्या था, मतलब उसने क्या किया, अपने पंख फड़फड़ा दिए, है ना, अप इनटू द एयर, और हवा में ऊपर उड़ गई। when he had almost caught in it his hands, जब वह अपने हाथ से मतलब पूरी तरीके से पकड़ ही चुका था, तभी देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तो उसकी माँ जो है वो सतर्कता से उसे बुलाती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बच्चा आओ, यहाँ फ्लो पर आओ। ही रेन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। और वह देखिए अपने मम्मी पापा की तरफ जो है वो दौड़ा, भाग कर गया, और कुछ समय के लिए वह क्या करता है, उनके बराबर में ही, फॉर अ वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि उनके बराबर में ही, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, और वह जो छोटे छोटे कीड़े थे उनके बराबर में ही वह चलता रहा। एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। और वह जो वॉर्म्स थे, वह छोटे छोटे कीड़े थे, वो निकल आए थे बाहर, जो धूप थी, धूप सेकने के लिए वह बाहर निकल आए थे स्थान पर जो छिपे हुए थे। तो कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। देखिए वो एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे पेड़ों की छाव में, उसके जो मम्मी पापा वो वहाँ से आवाज़ दे रहे थे कि आओ बच्चा आओ। He ran towards them, और वह उनकी तरफ भागा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही बच्चा जो है उस जो झुंड में पहुंचा, झुरमुट में जो पहुंचा, तो क्या हुआ, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को वह भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। वह क्या हुआ, जो बौछार थी कलियों की,
वहां पर होने लगी जब, तो वह अपने माता पिता को तो भूल गया। बट लो ही हर्ड द cooing of doves, cooing of doves and ran towards his parents shouting। तो क्या हुआ कि उसे जो है, जो बरसती हुई कलियां थी उनका मतलब उसको वो कलेक्ट करना चाहता था, इकट्ठा करना चाहता था, है ना। तो इनको इकट्ठा करने लगा वो, है ना, उठाने लगा, मतलब चुनने लगा। तभी क्या होता है कि जो दे टुक द नैरो, एक सेकेंड, वेयर आई लेफ्ट हियर, ही हर्ड द cooing ऑफ डव्स। देखिए कबूतरों की आवाज आने लगी। तभी क्या हुआ, रेन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, तो वह चिल्लाता हुआ अपने माता पिता की तरफ भागा। जैसे ही वो कलेक्ट कर रहा था कलियों को, बटो मतलब चुनने लगा था, तो वैसे ही कबूतरों की आवाजें आने लगी। तो वह दौड़ करके, भाग करके, चिल्लाता हुआ अपने माता पिता के पास चला गया। द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। अब देखिए क्या हुआ, कबूतर और जो मतलब ड्रेनिंग पेटल्स यानी कि बरसती हुई कलियां जो थी वो उसके हाथों से नीचे गिर गई। जो उसने इकट्ठी की वो क्या हुआ, नीचे गिर गई, क्योंकि वो भागा। तो कबूतर चिल्लाने लगा, वो डर गया। कम चाइल्ड, आओ बच्चा आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, उसके मम्मी पापा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री। तो क्या होता है, देखिए उन्होंने अपने बच्चे को तो बुला दिया, और फिर क्या हुआ, बरगद का जो पेड़ था, बनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़, उसके इधर उधर क्या होता है, वो उछल कूद यानी कि जंप करने लगा, उछल कूद करके और वहां चला गया। ठीक है। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। तो क्या होता है, बच्चे को फिर क्या होता है, साथ लेकर के उसके पेरेंट्स जो हैं, बच्चे को साथ लेकर के, जो हवा चल रही थी, है ना, तो उस हवा में क्या हुए, वो चल पड़े। ठीक है। और वो कहाँ पहुंच गए, सरसों के जो खेत थे, मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेत से वो निकलते हुए यानी कि गुजरते हुए वो कहाँ पहुंच गए, फेयर यानी कि मेले की ओर जाती थी। ठीक है। I think every student have understood it very well. If any student have any problem, you can ask me after this video. Have a nice day, students. Bye.